ओम। सभी आर्यवीरों को नमन, राष्ट्र प्रेमी धर्म प्रेमियों को नमन। आज मैं समाचार सुन रहा था। समाचारों में जिस प्रकार श्रीलंका की हालत दिखाई जा रही है वो बहुत चिंताजनक है, और उस हालत को देखते हुए मुझे अपने देश, अपनी मातृभूमि की चिंता भी सताने लगी। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि श्रीलंका में जो हुआ वो भारत में शायद कभी नहीं होगा। हम संपन्न हैं, हम ताकतवर हैं, हमारे पास मोदी जैसा लीडर है, हमारे पास भूतकाल में पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे भी लीडर रहे हैं। आज जिस प्रकार हम 1947 के बाद से अब तक के नेताओं को कोसते आए हैं कि उन नेताओं ने हमारे देश का बंटागार कर दिया है, कहीं भविष्य में हम वर्तमान की भाजपा को भी इसी प्रकार ना कोसें, क्योंकि किसी भी देश का कानून दंड से चलता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उस देश के व्यक्तियों को पुरुषार्थमान और राष्ट्रभक्त बनाकर की जाती है। आज यदा कदा आप देखते होंगे कि सरकारें चाहे सत्ता में हैं या विपक्ष में हैं, भारतीय जनता को लुभाने के लिए हर चीज फ्री बांटने के चक्कर में लगी रहती है। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में 400 यूनिट बिजली फ्री, प्रत्येक महिला को 1000 रुपये, 18 साल से ऊपर महिला को 1000 रुपये, एक परिवार में अगर 3 महिलाएं हैं तो उनको भी 1000 रुपये ही देने का वादा कर दिया। ये आंकलन है कि 1 करोड़ से ऊपर महिलाएं पंजाब में 18 साल से ऊपर की हैं। अर्थात अगर मैं 1 करोड़ भी मानता हूं तो 1 खरब रुपए प्रति महीने उन महिलाओं को बांटने का वादा। 400 यूनिट बिजली फ्री, ऐसे ही अनेकों वादे भाजपा सरकार भी करती है और पूरे करती है। अल्पसंख्यक समुदाय को प्रतिवर्ष 50,000 करोड़ रुपए का दान देना, अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों की शादी, बच्चों को फ्री राशन ये देना, इससे हमारे समाज में कर्तव्यहीनता फैल रही है। बुजुर्गों को पेंशन देना अच्छी बात है, लेकिन कौन लोग पेंशन के हकदार हैं, कौन लोग पेंशन के हकदार हैं, इसका समीक्षा डीएम को करना चाहिए, ना कि किसी राजनेता को, क्योंकि पेंशन भी हमारे यहाँ घोटाले में बढ़ रही है। 50-50 साल के व्यक्ति अपने आप को 65-65 साल का व्यक्ति घोषित कर पेंशनों के हक लेने के लिए पड़े रहते, क्योंकि हम लोगों को फ्री में खाने की आदतें सरकार के द्वारा डाल दी गई है। फ्री में खाने की आदतों का एक उदाहरण मैं कभी देखता हूं कि अमेरिका में एक सभ्यता हुआ करती थी, रेड इंडियन, जिसको माया सभ्यता कहा करते थे। वर्तमान में 65,000 के करीब बचे हुए हैं। उनको ईसाईयत सरकार ने राशन फ्री, पेंशन देना शुरू कर दिया, उन लोगों ने काम करने छोड़ दिए। सरकारें अपने स्वार्थ सिद्धि, अपनी स्वार्थ सिद्धि और अपनी सत्ता के लोभ में कहीं ना कहीं राशन फ्री बांटने, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे गुटों को खरबों रुपए फ्री में देने का जो कार्य कर रही है, वो भारतीय नागरिकों को कर्तव्यहीन बनाने का कार्य कर रही है। भूतकाल में सरकारों ने जो किया, लेकिन वर्तमान की सरकार नरेंद्र मोदी से हमको बहुत उम्मीदें थी कि ये जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे, ये भारत से आए विदेशियों को इस देश से निकालेंगे, देश में एक विधान, एक आवाज, एक प्रधान का कार्य होगा, सबके लिए समान कार्य होगा, सबके लिए सबका विकास और सबका साथ होगा। लेकिन ऐसा कदापि होता नहीं दिख रहा। श्रीलंका के हालात भारत के अंदर होने के 2 महत्वपूर्ण कारण मुझे नजर आ रहे हैं। एक, भारतवर्ष में जिस प्रकार जनसंख्या की वृद्धि होती जा रही है,
उसमें मूल भारतीय निवासी भी हैं और वे लोग भी हैं जो विदेशों से इस्लामिक लोग हमारे देश में आ गए हैं, घुसपैठिया, वे भी निरंतर जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। जनसंख्या विस्फोट भी हमारे खाद्य पदार्थों को कम करने, हमारी आर्थिक स्थिति को तोड़ने में बहुत बड़ा सहयोग करेगा। दूसरा, जिस प्रकार सरकारें अपने वोट बैंक के चक्कर में फ्री में पैसा बांट रही हैं, लोगों को नकारा बना रही हैं, लोगों के अंदर ना करने की क्षमताएं पैदा कर रही है, यह भी एक बहुत बड़ा कारण श्रीलंका के हालात भारत में उत्पन्न करने का बनेगा। मैं देखता हूं कि तरक्की के नाम पर, देश को कामयाब बनाने के नाम पर जिस प्रकार विदेशी कंपनियां हमारे हस्तक्षेप करती हैं, वो हमें आत्मनिर्भर नहीं बनाती। आप मुझे बताइए कि विदेश का एक व्यक्ति 10 करोड़ डॉलर लेके आता है, भारत सरकार को देता है और कहता है कि मुझे भारत में निवेश करना है, मुझे भारत में एक फैक्ट्री खोलनी है, मुझे भारत में एक प्लांट चलाना है, मैं आपके लोगों को 20,000 लोगों को उस प्लांट में नौकरी दूंगा। मोदी कहता है कि मैंने, या मोदी से पहले की सरकारों ने कुछ ज्यादा किया, क्योंकि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी मात्र एक कंपनी गई थी, वो 147 कंपनियां विदेशी जो हमारे यहाँ लगी हुई थी वे सारी की सारी भारत में रोक ली गई थी। तो मोदी शब्द मैं क्षमा चाहता हूँ या गलत प्रयोग कर दिया, लेकिन एक हमारी नीति चली आ रही है भारतीय सरकारों में, सभी देशों में चलती है। इसका ही कारण श्रीलंका भुगत रहा है। चीन का निवेश इत्यादि करना ये उसका कारण है। आत्मनिर्भरता अगर व्यक्ति के अंदर होती है, अपने देश के अंदर अपने कार्यों को करने की क्षमता होती है, वो देश कभी किसी का गुलाम नहीं होता। तो मैं कह रहा था कि मैं आपके लोगों को नौकरी दूंगा, आप कहते हो हम रोजगार, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, बहुत बढ़िया बात है, 10 करोड़ डॉलर भी मिल रही है, बहुत बढ़िया बात है। वो आपके यहाँ लगा लेता है और वो आपके यहाँ पर लगाने के बाद में, उदाहरण देता हूं, वो चॉकलेट बनाता है, उदाहरण के लिए कह देता हूं, चॉकलेट बनाता है। वो आपके देश में चॉकलेट बनाता है और अपने देश चॉकलेट बनाकर आपके ही देश में बेचता है, विदेश नहीं बेचता, वो आपके ही देश में बेचता है। और वो प्रति साल 20,000 करोड़ रुपए कमाता है। अब 20,000 करोड़ रुपए कमाने के बाद वो कहता है कि ये पैसा मुझे अपने देश में भेजना है। उन्होंने कितना कमाया? 20,000 करोड़ भारतीय रुपए भेजना कहाँ है? अपने देश। तो अपने देश क्या भेजेगा? डॉलर भेजेगा। तो कहेगा कि ये 20,000 करोड़ रुपए लीजिए और मुझे ट्रांसफर करना है वहां पर, तो वो डॉलर में ट्रांसफर करेगा। आपके पास कितना आया, आपने कितना कमा के, आपसे कितना कमा के वो घर ले गया, इसका हिसाब किताब आप नहीं जोड़ रहे। आपको लग रहा है कि हमारे लोगों को नौकरी मिल गई। ये नौकरियां तो आपके यहां पर बनाई हुई कंपनियां भी दे सकती हैं। आप जितना पैसा लोगों को चंदे के रूप में बांटकर उनको नकारा बनाने का प्रयत्न करते हो, अगर इतना ही पैसा आप अपने देश को स्वाभिमान के साथ जीने के लिए लगाने के लिए, भाई प्रत्येक व्यक्ति स्वाभिमान से जिए, प्रत्येक व्यक्ति को योग्यता बने और प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वयं का व्यापार करे, बड़ी बड़ी कंपनियां खोले, फैक्ट्रियां खोले, तो शायद भारत एक बहुत बड़ी ताकत विश्व में बन सकता है। हम हथियार भी आज बाहर से खरीदते हैं, क्या हमारे अंदर योग्यता नहीं है? हमारे घरों, हमारे कितने शहरों में ऐसे ऐसे लड़के हैं, इतने योग्य हैं, जो आपके AK-47 घर पे बना देंगे। लेकिन हम पैसा दान बांट रहे हैं, वोट के चक्कर में फ्री में बांट रहे हैं। हम अपने देश की योग्यता के लिए कोई रुपया खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। और ये फ्री का चंदा खा खाकर भारतीय तो नकारा हो गए, भारत की जनता तो नकारा हो गई, लेकिन आप लोग सरकार वालों इस देश को एक दिन श्रीलंका बनाकर छोड़ोगे। मेरे देशवासियों, मेरे भारत के लोगों, आप सब बड़े विद्वान हो, आप समझिए और जानिए कि जिस प्रकार सरकारें वोट बैंक की राजनीति, धर्म की राजनीति, धर्म के नाम पर पैसे बांटना, धर्म के नाम पर आपको लॉलीपॉप चुसाना, कि आप हिंदू हैं तो आपके लिए मंदिर बनवा रहे हैं, आप मुसलमान हैं आपको हम ये दे रहे हैं, और आपको इस तरह मूर्ख बना रहे हैं। आपको 1,000 रुपये लड़कियों को पेंशन, 400 यूनिट बिजली फ्री, आपका किराया फ्री, आपका ये फ्री। तो आप भारतीय नागरिक
नकारा बन जाएंगे, वे स्वयं मेहनत करने नहीं सीखेंगे, क्योंकि जरूरत ही आविष्कार की जननी होती है। जब किसी व्यक्तियों की जरूरतें निमिन कर दी जाती हैं और उन निमिन करने के बाद में उनको पूरा कर दिया जाता है, वो पुरुषार्थहीन हो जाता है और वो कभी तरक्की नहीं कर पाता। हे मेरे आर्यवीरों, थोड़ा धैर्य करें, रुकें एक पल इस अंधी दौड़ में और चिंतन करें, क्या हमारी सरकारें हमारे हित में हैं? जब तक भारतवर्ष में एक विधान एक आवाज का, एक प्रधान का नारा नहीं लगेगा, पूरे देश में प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार नहीं दिया जाएगा, सबके लिए एक कानून नहीं होगा, प्रदेश सरकार, राज्य सरकार, कुछ नहीं, पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबके लिए एक कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून, धर्म ना बदलने वाला कानून, धर्म की मान्यताओं के ऊपर उल्टी सीधी टिप्पणी करने वाला कानून, अर्थात राज्य दंड से चलता है। और जब तक हमारे देश में दंड लागू नहीं होगा, जब तक ये देश ऐसे ही बर्बादी की तरफ को चलता रहेगा और एक दिन आप लोगों की हालत श्रीलंका जैसी होगी। इसी के साथ मैं आप सभी से आज्ञा चाहता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे वीरों का जो खून इस धरती में मिला हुआ है, एक दिन हम अपने आप को नकारा और नपुंसक बनाकर इस देश का उपहास उड़ाए और श्रीलंका के जैसी हालात अपने देश में पैदा होने दें। जाग जाओ, देश आपका है। सत्ताओं के लालच में, इन भेड़ियों के चक्कर में आकर बिल्कुल भी अपने आप को नपुंसक न बनाएं, सत्ताओं को जगाएं, उनको उनके अधिकार, उनकी योग्यता और उनके कर्तव्य का उनको पालन करने के लिए बाध्य करें। इसी के साथ वंदे मातरम, जय हिंद।